ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जाह्नवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित पूर्णतो जल सौभक्ति श्रियम हरिपूरट सुंदर गुत्कदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदोपतिस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निकृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रम हृदि कुंदम विगास्यम हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निवृत्तिबुधोयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतं माम आजानुलंबितो जो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरयुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्राय कालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सतीश्वरः श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो द्वै भ्रातरं भजे सहजयति विसिद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खड्गभुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देवा कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिं नमस्ते नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर पलंबारे नमस्ते तु पाहिमां कृष्णपुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को नित्यानंद प्रभु के बाल्य भाव में कुछ लीलाएं संपन्न करते हैं। नित्यानंद प्रभु की एज अब 20 वर्ष की हो गई है, 20 वर्ष से ऊपर, लेकिन अब अभी भी बाल्य भाव में वो कुछ लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। उसका गुणगान हम लोग सुनेंगे इस क्लास के माध्यम से। बोलते हैं श्रीवासेर घरे नित्यानंदेर वसति बाप बलि श्रीवासेर करय प्रीति अहर निस बाल्य भावे बाह्य नाही जाने निरवधि मालिनी करे स्तनपाने। श्रीवास पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु अवस्थित थे। वे श्रीवास को पिता कहकर संबोधित करते हुए उनसे बहुत प्रीति करते थे। दिन रात बाल्य भाव में रहने के कारण उन्हें बाह्य बोध नहीं रहता था और निरंतर वे मालिनी के स्तनों से दूध पान किया करते। तो जो है नित्यानंद प्रभु की अवस्था जो है 20 वर्ष से ऊपर है, क्योंकि 12 वर्ष तक तो उन्होंने अपने बाल्य सखाओं के साथ घर पे लीलाएं संपन्न की। फिर एक सन्यासी के साथ वो 12 वर्ष से लेकर और 20 वर्ष तक तीर्थाटन करते रहे। और 20 वर्ष के बाद जब वो वृंदावन में थे तो उनको पता लगा कि स्वयं श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में और नवदीप धाम में प्रकट हो चुके हैं। तो उनसे मिलने के लिए फिर वो जाते हैं और फिर वहां से अब संकीर्तन लीलाएं शुरू होती हैं भगवान की, गौरांग महाप्रभु की। ठीक है ना। अद्वैताचार्य भी मिलते हैं भगवान के आदेश से और फिर नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है। नित्यानंद प्रभु को एज ए का व्यास पूजा सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अब फिर श्रीवास आंगन में संकीर्तन शुरू होता है महाप्रभु के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीवास आंगन में अब नित्य संकीर्तन शुरू हो जाता है। तो श्रीवास के घर में ही नित्यानंद रहा करते थे मायापुर में, नवदीप में। वे श्रीवास को पिता कहकर संबोधित करते हुए उनसे बहुत प्रीति करते और दिन रात बाल्य भाव में रहने के कारण उन्हें बाह्य बोध नहीं रहता था। तो श्रीवास पंडित एज में भी बड़े थे और पिता तुल्य थे, इसलिए उनको पिता कहकर संबोधित करते ये नित्यानंद प्रभु। और जो है निरंतर मालिनी देवी जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी, उनके स्तन से दुग्ध पान किया करते थे। अब सोचो 20 वर्ष का लड़का और बाल्य भाव, भगवान का एक अलग ही भाव होता। मतलब भगवान कोई भी भाव धारण कर सकते हैं और मालिनी देवी से वात्सल्य भाव में वो स्तनपान किया करते थे उनका। वास्तव में मालिनी के स्तनों से कभी दूध नहीं रहता था, परंतु नित्यानंद के स्पर्श मात्र से उसमें दुग्ध आ जाता था और इस तरह इस सब अचिंत शक्ति के प्रभाव को मालिनी देखा करती थी। श्री चैतन्य के निषेध करने पर भी उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही। मालिनी के इस बाल्य भाव का निरंतर ही अवलोकन किया करती थी। तो इस तरह से मालिनी देवी जो है
नित्यानंद प्रभु के स्पर्श मात्र से उनके स्तनों में दूध आ जाता और वो नित्यानंद प्रभु उस स्तन का पान किया करते। ये सब अचिंत शक्ति के प्रभाव से मालिनी देखा करती कि कैसी अचिंत शक्ति थी नित्यानंद प्रभु में, जिसके कारण उनके उनके स्पर्श मात्र से उनके हृदय में जो है वात्सल्य भाव उमड़ जाता। और श्री चैतन्य के निषेध करने पर भी उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही। मालिनी इस बाल्य भाव का निरंतर ही अवलोकन किया करती। नित्यानंद प्रभु ब्रज बालक स्वरूप में स्थित रहते हुए श्रीवास और मालिनी को पिता माता बुद्धि में से देखा करते थे। मालिनी को माता के आसन पर स्थिर प्रौढ़ा गोपी मानते हुए, अपने को गोप शिशु समझते हुए नित्यानंद प्रभु मालिनी के स्तनपान की लीला का अभिनय किया करते थे। मालिनी देवी के अपने अस्त्रों में दुग्ध न होने पर भी नित्यानंद को उस प्रकार के लीला अभिनय में उनसे दुग्ध समागम देखकर मालिनी विस्मित हुआ करती थी कि मालिनी देवी के स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन नित्यानंद प्रभु वात्सल्य भाव में उस स्तनों को टच करते तो उनके स्तनों में दूध आ जाता और वो दूध पान किया करते ब्रज बालक के गोप के रूप में, क्योंकि ये स्वयं बलराम जी हैं। इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु लीलाएं संपन्न करते। बोलते हैं श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु को सदा अपनी संतान की भांति ही देखा करती थी, किंतु इन सब को लोकतीत विषयों को महामहिम में महाप्रभु के आदेशानुसार वे किसी के समक्ष प्रकाशित नहीं करती थी। तो मालिनी देवी अपने पुत्र के रूप में नित्यानंद प्रभु को देखा करती और जो है, लेकिन महाप्रभु के आदेश अनुसार किसी के समक्ष ये सब लीलाएं प्रकाशित नहीं करती मालिनी देवी। प्रभु विश्वम्भर बले सुन नित्यानंद, कहाँ रो सहित पाछे क तुमी द्वंद, चंचलता ना करीब श्रीवासेर घरे, सुनिया श्री नित्यानंद श्री कृष्ण सडरे, अमार चंचल्य तुम्ही कभू ना पाइब, आपनार मत तुम्ही कारे ना वासिब, विश्वम्भर बले अमी तोमा भाले ना जानी, नित्यानंद बले दोष कह देखी सुनी। बोलते हैं विश्वम्भर प्रभु ने कहा कि सुनो नित्यानंद, विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से बोला कि सुनो नित्यानंद, तुम किसी के साथ झगड़ा मत कर बैठना, श्रीवास के घर में चंचलता मत करना। यह सुनकर नित्यानंद ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहने लगे कि आप कभी भी मेरी चंचलता नहीं देख पाएंगे, आप किसी और को अपने जैसा मत समझिए। विश्वम्भर बोले मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ नित्यानंद, बोलो मेरा कुछ दोष हो तो बताइए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा क्या दोष है तुम्हारा, तुम सारे घर में अन्न की वृष्टि करते हो। नित्यानंद बोले ऐसा तो पागल करते हैं, इसी छल से तुम घर में मुझे भात नहीं खिलाओगे, मुझे भात न देकर तुम आराम से खाते रहते हो, इस अपकीर्ति का ढिढोरा और क्यों पीट रहे हो। प्रभु बोले आपके अपयश से मैं स्वयं को लज्जित अनुभव करता हूँ, इस कारण मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। कि नित्यानंद हंसकर बोले कि बहुत अच्छी बात है, मेरी चंचलता देखने पर आप मुझे हर समय शिक्षा दीजिएगा। आपने निश्चित रूप से यह तय कर लिया है कि मैं चंचल हूँ। इतना कहकर वे महाप्रभु की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। तो इस तरह से विश्वम्भर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने नित्यानंद को बताया कि आप श्रीवास पंडित के घर में तो रहते हैं, लेकिन आप चंचलता मत करिएगा वहां पर, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कभी कभी बाल्य भाव को अंगीकार करके और उनके घर में चंचलता का लीला संपन्न करते, मालिनी देवी और श्रीवास पंडित के घर में। इसलिए महाप्रभु ने मना किया। बता रहे हैं कि नित्यानंद हंसकर बोले कि बहुत अच्छी बात है कि मेरी चंचलता देखने पर आप मुझे हर समय शिक्षा दीजिए। आपने निश्चित रूप से यह तय कर लिया है कि मैं चंचल हूँ। इतना कहकर वे महाप्रभु की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। श्रीमद् महाप्रभु ने नित्यानंद की अलौकिक चेष्टा को जानकर उनको उस प्रकार की चंचलता करने को मना करने पर नित्यानंद ने उन्हें उसमें आपत्ति की। आपत्ति को सुनकर महाप्रभु ने हंसकर नित्यानंद के दोषों के बारे में बताया। दोषों का वर्णन करते हुए महाप्रभु ने कहा कि तुम सभी स्थानों पर अन्न वर्षा लीला का अवतरण कराते हो। भोज्य वस्तु को अन्न कहते हैं। जिस समय शिशुओं के चर्वण शक्ति नहीं होती, उस समय उनके लिए तरल पदार्थ ही भोज्य अथवा पेय होता है। तरल पदार्थ के अन्वेषण तथा प्रश्वण का भोज्य के रूप में ग्रहण करने से दुग्ध को ही शिशु का आहार समझना चाहिए। जब शिशु बड़ा हो जाता है तब मातृ स्तन में दूध नहीं रहता है, परंतु नित्यानंद की अचिंत शक्ति के प्रभाव से दुष्प्राप्य स्थान में भी दुग्ध का प्रभाव अभाव नहीं होता है। तो इस तरह से महाप्रभु ने बोला कि जिस क्या होता है कि भोज्य वस्तु का मतलब होता है कि अन्न होता है। जिस समय शिशु में श्रवण शक्ति नहीं होती, मतलब चबाने की शक्ति नहीं होती है, उस समय उसके लिए तरल पदार्थ ही भोज्य और पेय होता है, कि तब तक वो माता के स्तनों का दूध पीता है। बोलते हैं तरल पदार्थ के अन्वेषण और प्रश्वण का भोज्य के रूप में ग्रहण करने से दुग्ध को ही शिशु का आहार समझना चाहिए। जब शिशु बड़ा हो जाता है तब मातृ स्नेह से दूध नहीं रहता, परंतु नित्यानंद की अचिंत शक्ति के प्रभाव से दुष्प्राप्य स्थान में भी दुग्ध का अभाव नहीं होता। तो इस तरह से महाप्रभु ने बोला
कि जो आप जिस पर कृपा करते हैं हे नित्यानंद, आपकी अचिंत शक्ति के प्रभाव से उस स्थान पर भी जहां मातृ स्नेह के कारण दुग्ध बंद हो जाता है, जब शिशु बड़ा हो जाता है, उस स्थान पर भी दुग्ध का अभाव नहीं रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के द्वारा दिखाए गए दोषों की बात सुनकर कहा कि पागल जन ही ऐसा आचरण करते हैं। उस समय उस प्रकार की चंचलता को दूर करना तो ठीक है, किंतु इसी छल से मुझे भोजनीय द्रव्य से वंचित कर देना आपका कर्तव्य नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने कि महाप्रभु के द्वारा दिखाए गए दोषों की बात सुनकर नित्यानंद प्रभु ने बोला कि उन्मत्त जन की ऐसी आचरण करते हैं, इस प्रकार की चंचलता को दूर करना तो ठीक है, किंतु इसी छल से मुझे भोजनीय द्रव्य से वंचित कर देना आपका कर्तव्य नहीं है। कि मैं मालिनी देवी का अगर जो स्तनपान करता हूँ वात्सल्य भाव में, तो चंचलता को दूर करना वो चंचलता के कारण नहीं है, वो वात्सल्य के कारण है। और इस छल से मुझे भोजनीय द्रव्य से आप वंचित कर देना आपका कर्तव्य नहीं है। महाप्रभु बोलते हैं ब्रज लीला के उद्दीपन से श्री बलदेव की कन्हैया के प्रति उस उक्ति से नित्यानंद और गौर सुंदर के बीच इस प्रकार का प्रेम कलह व्यंजित होता था। तो जिस तरह नित्यानंद प्रभु बलदेव के रूप हैं और स्वयं गौरांग महाप्रभु कृष्ण के रूप हैं, तो कृष्ण और बलदेव में जिस तरह से उक्तियां होती थी, उसी तरह नित्यानंद और गौर सुंदर के बीच भी प्रेम कलह हुआ करता था। आप सदैव नंद के घर में अवस्थान करके यशोदा के निकट से भोज्य सामग्री ग्रहण करके सुख प्राप्त करते रहते हैं, और मैं जब उस इस प्रकार से अन्न ग्रहण करने जाता हूँ तो मेरी चंचलता की बात आप सबके सबसे कह देते हैं, या मेरी निंदा करते हैं। यह केवल आपकी स्वार्थपरता है। भगवान का भोजन आदि सची के घर में होता था। वहां अपना भाग न मिलने पर नित्यानंद ने ब्रज भाव से विभावित होकर गौर सुंदर के साथ परस्पर कथोपकथन में इस प्रकार की उक्ति समूह उच्चारण किया है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो तो जो है सची माता, जो उनकी माता थी, उनके वहां भोजन आदि कर लेते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ब्रज भाव से भावित होकर गौर सुंदर के साथ परस्पर प्रेम कलह करते और इस प्रकार उक्ति समूह का उच्चारण करते। क्या उक्ति, नित्यानंद आनंद में इतने मस्त हो गए कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। उन्होंने दिगंबर होकर अपना कपड़ा सिर पर बांध लिया और जोर जोर से हंसते हुए वे छलांग लगाने लगे और सारे आंगन में झूमने झामने लगे और घूमने लगे। तो नित्यानंद प्रभु जब आनंद में मस्त हो जाते तो उनको बाह्य ज्ञान नहीं होता कि शरीर पर वस्त्र है या नहीं है। वो दिगंबर मतलब नंगे हो गए और अपना कपड़ा जो है उठाकर सिर पर बांध लेते हैं और जोर जोर से हंसते हुए छलांग लगाते हैं, सारे आंगन में झूमते झामते और घूमने लगते हैं। बोलते हैं शिक्षा के प्रभाव से गदाधर श्रीवास और हरिदास सभी दिक रूपी वस्त्र को ही परिधान के रूप में देख रहे थे। यह देखकर विश्वम्भर पुकारते हुए बोले, यह क्या कर रहे हो? गृहस्थी के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अभी आपने कहा था कि मैं क्या पागल हूं, अभी किंतु अभी इसी क्षण आपके उस वाक्य का अर्थ व्यर्थ हो गया है। नित्यानंद आनंद सिंधु में बहते रहे। जिसको बाह्य ज्ञान नहीं है उसे अपने वचन की भी क्या लज्जा है। फिर प्रभु ने स्वयं उन्हें संभाला और कपड़ा पहनाया। ऐसा अचिंत है नित्यानंद का कथन। मस्त सिंह रूपी नित्यानंद केवल चैतन्य का वचन अंकुश ही मानते हैं और किसी का नहीं। तो इस तरह से जब नित्यानंद प्रभु अपने अंतरंग आवेश में होते तो अपने कपड़े निकाल देते और दिगंबर वेश में हो जाते। लेकिन उस समय उनको चैतन्य महाप्रभु ही संभाला करते। बता रहे हैं कि मस्त सिंह रूपी नित्यानंद केवल चैतन्य महाप्रभु के वचन अंकुश को ही मानते और किसी का वचन नहीं मानते। ब्रज लीला के उद्दीपन से नित्यानंद के अलौकिक चेष्टा समूह में हम उनको नग्न होकर परिधेय वसन को अपने सिर पर लपेटे हुए देखेंगे। यह सब उनके बहिर्जगत के विचार से उदासीन होकर आनंद विह्वलित अवस्था में ब्रज लीला का अभिनय मात्र है। बहिर्जगत के विचार से उस समय प्रभु नित्यानंद बड़े हो चुके थे, परंतु स्वरूप विचार से बालक लीला के अभिनय में नित्यानंद प्रभु के बारे में प्रत्यक्षवादी जन जो विचार रखते हैं, नित्यानंद प्रभु उस रूप विचार से परे हैं। दोनों पैरों से छलांग लगाकर एवं हंसमुख होकर उद्देश्य रहित भाव से क्रीड़ा प्रदर्शन इस जगत के विचार व्यवहार के लिए अनुकूल नहीं है। तो महाप्रभु जब ब्रज लीला का उद्दीपन करते, अपने अंदर उस चेष्टा को धारण करते, तो अपने सारे परिधान जो वस्त्र थे वो सर पर लपेट लेते और दिगंबर हो जाते, मतलब नंगे हो जाते। उस समय प्रभु नित्यानंद से बड़े हो चुके थे। बता रहे हैं कि बहिर्जगत के विचार से उस समय प्रभु नित्यानंद बड़े हो चुके थे, परंतु स्वरूप विचार से बालक लीला का अभिनय कर रहे थे। मतलब बाहरी दृश्य से वो
नित्यानंद प्रभु बड़े हो चुके थे, लेकिन वो जब ब्रज लीला का अनुगमन करते तो बाल लीलाओं को धारण करते, और इस प्रकार वो, जैसे बालक नंगा हो जाता है बचपन की अवस्था में, ठीक है ना, तो और उसे होश नहीं होता कि मैं नंगे घूम रहा हूँ या जो भी है, उसी तरह नित्यानंद प्रभु जो है दिगंबर वेश, मतलब सारे वस्त्र निकालकर सर पर लपेट लेते और दिगंबर हो जाते। नित्यानंद प्रभु उस रूप रूप विचार से परे हैं। दोनों पैरों से छलांग लगाकर हंसमुख होकर उद्देश्य रहित भाव से कृणा प्रदर्शन इस जगत के विचार व्यवहार के अनुकूल नहीं था। श्रीमन महाप्रभु छंद अवतारी हैं। इस अवतार में वे अपने संभोग प्रधान कृष्ण लीला का प्रदर्शन करने से सदैव असम्मत रहते हैं। इसलिए नित्यानंद की उस प्रकार की चंचलता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा कि गृहस्थी के घर में व्यस्त पुरुष का नग्न होना, बालक की भांति विचरण करना विशेष आपत्तिजनक है। तो इस जो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, इस लीला में भगवान ने, जैसे गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने रास लीला करा, उस तरह की कृष्ण लीला का प्रदर्शन महाप्रभु ने नहीं किया। इसमें इसमें उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को प्रतिपादित किया और नित्यानंद को समझाया कि आप गृहस्थी के घर में रह रहे हो, मतलब श्रीवास पंडित के घर में आप निवास करते हैं, तो ये गृहस्थी का घर है। वहां पर व्यस्त व्यस्त आप व्यस्त पुरुष हो और आपका नग्न होना, बालक की भांति विचरण करना, ये सब आपत्तिजनक है। इसलिए आप ऐसी लीला संपन्न न करें। नित्यानंद कभी कभी तुम्हें यह कहा है कि तुम पागल नहीं हो, किंतु वस्त्र त्याग रूप रहित कार्य करके तुम उस सत्य का पालन करने में असमर्थ रहे हो। कि पागलों की बात तुम क्या करते हो, जब वस्त्र त्याग करके और रहित रूप से घर में विचरण करते हुए गृहस्थ के वहां, तो ये सत्य का पालन करने में असमर्थ रहे हो। मतलब पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि बाल्य भाव में तुम जिस रूप को प्रदर्शित करते हो, मतलब वस्त्र निकाल देते हो, ये जो है मान्य नहीं है एक गृहस्थ के घर में। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी कभी तुम यह कहा है कि तुम पागल नहीं हो, किंतु वस्त्र त्याग रूपी गृहित कार्य करने से तुम उस सत्य को का पालन करने में असमर्थ रहे हो। जो बाह्य चेतना को खो चुके हैं उनके लिए अपनी मनमानी वाक्यों का उच्चारण करने से में क्या लज्जा। नित्यानंद प्रभु आनंद सिंधु में मग्न रहने के कारण बहिर्जगत के अच्छे बुरे के प्रति दृष्टि संपन्न नहीं थे। तो जब नित्यानंद प्रभु अंतरंग भाव में डूब जाते हैं तो उन्हें बाहरी हाव भाव का कुछ पता नहीं लगता, और वो नग्न हो जाते हैं और अंतरंग भाव में डूब जाते हैं। उसी भाव का यहाँ पर गुणगान किया गया। बता रहे हैं कि श्रीवास के घर में नित्यानंद अपने हाथों से अन्न नहीं खाते थे। पुत्र मानकर मालिनी अपने हाथों से नित्यानंद के मुंह में अन्न प्रदान किया करती थी। पतिव्रता मालिनी नित्यानंद के अनुभव को जानती थी, इसलिए माता जैसे पुत्र की सेवा करती है, वैसे ही वे नित्यानंद की सेवा किया करती थी। तो नित्यानंद प्रभु अब सोचो कि 20 वर्ष से ऊपर के हैं। बाहरी जगत में, सांसारिक जगत में हम लोग 20 वर्ष के जो पुरुष हैं, वो बच्चे जैसे ही एक्टिविटी नहीं कर सकता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की सारी एक्टिविटी बच्चों जैसी थी 20 वर्ष की अवस्था में भी, क्योंकि वो ब्रज लीला में बलराम जी थे, ठीक है ना। तो उसी तरह की लीलाएं संपन्न करते वो, ब्रज भावों को धारण करके। और माता मालिनी का कभी स्तनपान करते। बता रहे हैं यहाँ पर कि पुत्र मानकर मालिनी अपने हाथों से नित्यानंद के मुंह में अन्न प्रसाद दिया करती थी। पतिव्रता मालिनी नित्यानंद के अनुभव को जानती थी, इसलिए माता जैसे पुत्र की सेवा करती है, वैसे ही वो नित्यानंद की सेवा किया करती हैं। तात्पर्य में बता रहे हैं कि पतिव्रता श्रीवास पत्नी मालिनी देवी नित्यानंद के प्रति वात्सल्यमयी दृष्टि रखती थी। जिस प्रकार से जननी अपने पुत्र की सेवा करती है, उसी प्रकार मालिनी देवी नित्यानंद को पुत्र मानकर उनकी सेवा करती थी। तो इस तरह से मालिनी देवी क्या करती, पुत्र मानकर नित्यानंद को कभी खिलाती, कभी नित्यानंद प्रभु स्तनपान करते मालिनी देवी का, और इस प्रकार लीलाएं संपन्न करते। और कभी ब्रज भाव को अंगीकार करके सारे वस्त्र जैसे बच्चे निकाल देते हैं, उसी तरह सारे वस्त्र निकाल कर नंगे होकर घुमा करते थे। आगे बता रहे हैं कि एक दिन एक कौवा पीतल की एक कटोरी लेकर उड़ गया और उस वन की दिशा में जाने लगा जहां वह रहता था। कौवा कहीं अनदेखी स्थान पर जाकर छिप गया। यह देखकर मालिनी बड़ी ही चिंतित हो गई। कटोरी कहीं रखकर कौवा फिर से लौट आया। मालिनी ने देखा कि उसका मुंह खाली है। पंडित श्रीवास ठाकुर बहुत गुस्सा करने वाले थे। श्री कृष्ण के घृत पात्र का अपहरण हुआ है, यह सुनते ही श्रीवास मुझको बहुत डांटेंगे, यह सोचकर और इससे बचने का कोई उपाय न देखकर मालिनी क्रंदन करने लगी। कि एक दिन एक कौवा आता है उनके घर से, जो है घी का कटोरा लेकर उड़ जाता है मुंह में दाब के, और ले जाकर जंगल में कहीं छोड़ देता है, और फिर वो वापस आ जाता है। मालिनी देवी देखती है कि उसके मुंह में जो है घृत का कटोरा नहीं है, मतलब घी का कटोरा नहीं है। तो वो डर के मारे शिवास पंडित के कि वो हमें डांटेंगे, उनको कोई उपाय नहीं दिखा, तो वो क्रंदन करने लगी, रोने लगी।
श्रीवास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी पत्नी की अन्य मनस्कता के कारण भगवान के सेवा भाजन को कौवा ले गया। इससे श्रीवास पंडित अत्यंत क्रुद्ध होंगे। श्रीवास पंडित द्वारा इस प्रकार के व्यवहार की बात को सोचकर मालिनी देवी बहुत ही दुखी होकर रोने लगी। उसी समय नित्यानंद उस स्थान पर आ गए और देखा कि मालिनी बहुत रो रही हैं। यह देखकर हंसते हुए नित्यानंद ने पूछा, माता क्यों रो रही हो? कहो कौन सा दुख है, सब दुख मैं दूर कर दूंगा। मालिनी बोली, सुनो श्रीपाद गोसाई, यह कौवा घृत पात्र को न जाने कहाँ ले गया। और नित्यानंद बोले, माता चिंता मत कर, इस कटोरी हम कटोरी ला देंगे, तुम रोना बंद कर दो। फिर कौवे के प्रति हंसते हुए नित्यानंद कहने लगे, कौवे तुम झट अभी कटोरी लेकर आओ। सबके हृदय में नित्यानंद का निवास है। नित्यानंद की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है। प्रभु की आज्ञा सुनकर कौवा उड़कर चल दिया। शोक से व्याकुल मालिनी कौवे की ओर देख रही थी। एक क्षण में कौवा उड़कर अदृश्य हो गया। फिर चोंच में कटोरी लिए हुए उसी स्थान पर लौट आया। उसने कटोरी लाकर मालिनी के सामने रख दिया। अब नित्यानंद के प्रभाव को मालिनी भली भांति जान गई। इस अपूर्व आश्चर्य को देखकर मालिनी आनंद से मूर्छित हो गई। फिर खड़े होकर नित्यानंद का सत्व करने लगी। सत्व में उन्होंने कहा कि जिन्होंने मृत गुरुपुत्र को वापस ला दिया था, जो सारे भुवनों का पालन करने वाले हैं, यम के घर से जो ला सकते हैं, वे कौवे के पास से कटोरी ले आए। इसमें क्या बड़ाई है? जिसके मस्तक के ऊपर अनंत भुवन विराजमान है, परंतु लीला के आनंद में उनके भार का जिन्हें पता नहीं है, और जो उन भुवनों का निरंतर पालन करते रहते हैं, जिनके नाम से अनादि अविद्या ध्वस्त हो जाती है, वे कौवे से कटोरी वापस ले आए। इसमें उनकी क्या बड़ाई है? जो तुम पहले लक्ष्मण के रूप में वनवास के समय निरंतर रक्षक बनकर सीता के निकट रहते थे, परंतु केवल सीता के चरणों का ही दर्शन करते थे। सीता कैसी है यह कभी नहीं देखा। तुम्हारे बाणों के द्वारा ही रावण का वंश विनाश को प्राप्त हुआ है। ऐसे तुम जो कटोरी वापस ले आए, यह तुम्हारे कौन सा भारी प्रभाव है? इस तरह मालिनी देवी को नित्यानंद प्रभु के पिछले जीवन की बातें सारी याद आ जाती हैं, मतलब रामचंद्र की, लक्ष्मण की लीलाओं का और बलराम जी की लीलाओं का। जिनके महान प्रभाव को जानकर पहले कालिंदी यमुना ने आकर जिनके चरणों में सत्व पाठ किया था, जिनमें 14 भुवनों का पालन करने की शक्ति है, वे कौवे से कटोरी ले आए। इसमें उनकी क्या बड़ाई करूं? फिर भी तुम्हारे किसी भी कार्य का महत्व कुछ कम नहीं है। तुम जो भी करते हो वही सत्य है, यही चारों वेदों का कथन है। ये जन आनिल्य मृत्य गुरुर नंदन भगवान बलराम और श्री कृष्ण मथुरा लीला के समय ब्रह्मचर्य अवलंबन पूर्वक अवंतीपुरवासी सांदीपनी मुनि के निकट विद्या पढ़ने के लिए गए थे। तो बाल्यावस्था में कृष्ण और बलराम सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या पढ़ने गए थे अवंतीपुर में। उन्होंने लोगों को सिखाने के लिए अपने अनेक प्रकार से गुरु की सेवा करते हुए 64 दिनों में 64 कला विद्या को सीख लिया। तो नंद बाबा के दोनों पुत्र थे, कृष्ण और बलराम। लेकिन गुरु के आश्रम में जाकर उन्होंने एक पुरुष के रूप में अवतार लिया था कृष्ण बलराम ने। तो उन्होंने बताया कि जब पुरुषावतार हो, के रूप में जब कोई व्यक्ति शरीर धारण करता है, तो उसको एक गुरु स्वीकार करना चाहिए। और यही उन्होंने सांदीपनी मुनि को गुरु स्वीकार किया। और उनके वहाँ बहुत ही तुच्छ सेवा करते कृष्ण और बलराम। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते, भोजन बनाते गुरुदेव के लिए, गुरु माता के लिए, उनके वस्त्र धोते, उनके चरण चापते। इस तरह से गुरुदेव की सेवा करते ये लोग। और गुरुदेव ने कृपा करके 64 दिनों में 64 कलाओं में निपुण कर दिया इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने अपने गुरुदेव की तुच्छ सेवा की। तो प्रभु अपने आचरण से बताया कि जब व्यक्ति मनुष्य के रूप में आता है इस धराधाम पर, तो उसको एक गुरु के रूप में गुरु को स्वीकार करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए, और तब जाकर विद्या सीखनी चाहिए। तब व्यक्ति विद्या धारण करने की योग्यता उसके अंदर आएगी। ये प्रभु ने अपने आचरण से दिखाया। विद्या की समाप्ति पर गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट करने पर सांदीपनी मुनि ने उनकी अतिमृत्य चेष्टाओं को देखकर उनसे प्रभास तीर्थ के महासागर में मृत अपनी संतान को मांगा था। कृष्ण और बलराम द्वारा रथारोहण से प्रभास तीर्थ में गमन करके समुद्र के निकट गुरुपुत्र के लिए प्रार्थना करने पर समुद्र ने बताया कि पंचजन्य नामक असुर के द्वारा गुरुपुत्र का विनाश कर दिया गया है। यह सुनकर उन दोनों ने जल के भीतर पंचजन्यपुरी में जाकर उस असुर का विनाश किया। परंतु उसके उदर में गुरुपुत्र न मिलने से वे यमलोक में गए। यमराज ने श्री कृष्ण और बलराम की पूजा करके उनके आदेश अनुसार मृत पुत्र को सजीव करके प्रत्यर्पित किया। तो इस प्रकार पहले पंचजन्यपुरी में जाते हैं
जहां पर समुद्र के कहने के अनुसार जो एक असुर था पंचजन्य, उसने क्या किया था, इन गुरु पुत्रों का विनाश किया था। जो सांदीपनी मुनि के पुत्र थे उनका विनाश कर दिया था। लेकिन पांचजन्यपुरी में भी उस असुर का विनाश किया भगवान ने। तो उनके उदर में गुरुपुत्र नहीं मिला, तो वहां से वो यमपुरी चले जाते हैं। और यमपुरी में कृष्ण और बलराम जाकर यमराज उनकी सेवा करते हैं, मतलब उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और उनके आदेशानुसार मृत पुत्र को उनको जीवित करके फिर से प्रदान करते हैं भगवान को। बोलते हैं, मालिनी के द्वारा किए गए सत्य को सुनकर नित्यानंद हंस पड़े और बाल्य भाव में बोले कि मैं भोजन करूंगा। नित्यानंद को देखने से ही मालिनी के स्तनों में दुग्ध झरने लगता और बाल्य भाव से अवस्थित नित्यानंद स्तनपान करने लगते। इस प्रकार से नित्यानंद का चरित्र अचिंत्य महिमा संपन्न है। मैं क्या कहूँ, सारे जगत को इसकी जानकारी है। इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु का चरित्र है वो अचिंत महिमा संपन्न है। इस कारण से मैं उनकी और इसकी सारी जानकारी सबके पास है, इसलिए मैं क्या कहूँ उनकी लीलाओं को। नित्यानंद सारे दुर्गेय और अलौकिक कर्मों को करते हैं। जो उनके तत्व को जानते हैं वे सब इस सत्य को स्वीकार करते हैं। दिन रात भावावेश में परम उदाम रहकर ज्योतिर्मय धाम स्वरूप नित्यानंद प्रभु ने सारे नदिया नगर में भ्रमण किया। तो दिन रात भावावेश में कृष्ण भावना भावित रहते और परम उदात होकर ज्योतिर्मय धाम स्वरूप नित्यानंद ने नदिया नगर में भ्रमण किया, अकेले ही। कोई कहता कि नित्यानंद योगी है, कोई कहता कि नित्यानंद तत्वज्ञानी है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनके बारे में कोई कुछ भी क्यों न कहे, नित्यानंद श्री चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हों, उनके चरण हर हर अवस्था में उनके हृदय में विराजमान रहते। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके और अनेक लीलाएं संपन्न करते नदिया में। इस कारण से उनको कोई योगी बोलता, कोई नित्यानंद को तत्वज्ञानी बोलता, और अन्य अन्य लोग जैसे जिसका भाव था उस हिसाब से नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते। इतना परिहास करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करते हैं उनके सिर के ऊपर मैं लात मारता हूँ। बोलते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर कि इतना परिहास, इतनी लीलाएं संपन्न करने पर भी, और जो कोई व्यक्ति नित्यानंद का अनादर करता है, ऐसे करने वाले पापी और निंदित व्यक्ति के ऊपर, सिर के ऊपर मैं लात मारूंगा। यही मत्त आछे प्रभु श्रीवासेरा घरे, निरवधि आपने गौरांग रक्षा करे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास के घर में अवस्थान किया और गौरांग ने स्वयं उनकी रक्षा की। एक दिन प्रभु विश्वम्भर अपने घर में विष्णु प्रिया देवी के साथ बैठे हुए थे। दोनों एक साथ परम सुंदर लग रहे थे। परम हर्ष के साथ विष्णु प्रिया माता ने उन्हें तांबूल प्रदान किया। प्रभु के आनंद में वे दिन रात के अंतर को भूल गए। जब विश्वम्भर विष्णु प्रिया के साथ रहते थे तो सची देवी के हृदय में बहुत आनंद होता था। ठाकुर ने जब यह जाना कि विष्णु प्रिया देवी के साथ रहने से माता को सुख मिलता है, तब माता को आनंद देने के लिए प्रभु उनके साथ ही साथ रहने लगे। तो विष्णु प्रिया माता जो थी, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, वो तांबुल प्रदान करती हैं भगवान को, गौरांग महाप्रभु को। और प्रभु आनंद के साथ दिन रात का अंतर भूल गए विष्णु प्रिया माता के प्रेम से। सची माता के हृदय में भी बहुत आनंद आता जब वो विश्वम्भर के साथ विष्णु प्रिया को देखते, क्योंकि अब जगन्नाथ मिश्र तो रहे नहीं, तो मात्र एक ही सहारा था विश्वम्भर। और विश्वम्भर को जब खुश देखती विष्णु प्रिया के साथ तो उनका हृदय भी बहुत ही शीतल होता और आनंद से भर जाता। ठाकुर ने जब यह देखा कि विष्णुप्रिया देवी के साथ रहने से माता को सुख मिलता है, तब माता को आनंद देने के लिए प्रभु ने उनके साथ साथ रहने लगे। ऐसे समय में आनंद विह्वल परम चंचल नित्यानंद प्रभु के भवन में आ पधारे और आकर परम आनंद के साथ लज्जा विहीन होकर बाल्य भाव को अपनाकर दिगंबर वेश में खड़े हो गए। और उसी समय नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं, और क्या होता है, परम आनंद से उस भवन में आ जाते हैं और लज्जा विहीन होकर बाल्य भाव में अपनाकर वो नंगे हो जाते हैं, दिगंबर वेश में आ जाते हैं। प्रभु ने पूछा, नित्यानंद दिगंबर क्यों हो गए? नित्यानंद ने उत्तर दिया, हाँ हाँ कर दिया। प्रभु बोले, नित्यानंद कपड़े पहन लो। नित्यानंद बोले, आज मुझे जाना जाना है। प्रभु बोले, नित्यानंद ऐसा क्यों करते हो? निताई कहने लगे कि और खा नहीं सकता। प्रभु बोले, पूछता हूँ कुछ और उत्तर देते हो कुछ और, ऐसा क्यों? निताई बोले, मैं 10 बार गया हूँ। क्रुद्ध होकर प्रभु बोले, मेरा कोई दोस्त नहीं है। नित्यानंद बोले, प्रभु यहाँ आइए। प्रभु कहने लगे कि कृपया कपड़े पहन लीजिए। नित्यानंद बोले, मैं भोजन करूंगा। इस प्रकार से चैतन्य के आवेश में नित्यानंद प्रभु मस्त होकर प्रश्नों का उल्टा पुल्टा उत्तर देते हुए हंसकर घूमते फिरते फिरने लगते।
अब वो बाह्य चेतना बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते कुछ और जवाब कुछ और देते। वो बोलते कपड़े पहन लो, तो वो बोलते कि मैं भोजन करूंगा। इस तरह से आगे बताना कि मैं 10 बार गया हूं, और क्रुद्ध होकर प्रभु बोले कि मेरा कोई दोष नहीं है, तुम 10 बार गए हो। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछते चैतन्य महाप्रभु, उसका उल्टा सीधा जवाब देते नित्यानंद प्रभु। प्रभु ने उठकर अपने ही हाथों से उनको कपड़े पहनाए। उधर बाह्य ज्ञान रहित पद्मावती के नंदन नित्यानंद हंसते रहे। तो वो क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु खुद उठकर अपने हाथों से उनको कपड़े पहनाते हैं, और ये बाह्य ज्ञान रहित होकर जो नित्यानंद प्रभु है, वो हंसते रहते हैं। नित्यानंद के चरित्र को देखकर माता हंसने लगी। उन्होंने मन ही मन यह समझा कि नित्यानंद उनके विश्वरूप जैसे पुत्र हैं, और एक विश्वरूप जैसी बातें करते हैं। कभी कभी केवल माता ही नित्यानंद को विश्वरूप के रूप में देख पाती थी। यह बात माता ने किसी से नहीं कही। वे पुत्र की भांति नित्यानंद से स्नेह करती थी। वस्तुतः वे नित्यानंद और विश्वम्भर को समान रूप से स्नेह करती थी। तो सची माता बहुत प्रेम करती नित्यानंद को, क्योंकि उनको जो बड़ा विश्वरूप पुत्र था, वो अब संन्यास ले लिए थे। और विश्वरूप जी जो हैं, वो भी बलराम से ही आवेशित होकर विश्वरूप के रूप में उनका जन्म हुआ था। और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी ही हैं। तो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में उनको विश्वरूप का दर्शन होता, इसलिए वो गौरांग और नित्यानंद दोनों को अपने ही पुत्र के रूप में मानती और बहुत ही स्नेह करती सची माता। बाह्य ज्ञान प्राप्त होने पर नित्यानंद ने वस्त्र पहन लिया। जब माता ने उन्हें भोजन करने के लिए संदेश प्रदान किया, तो माता से 5 क्षीर संदेश पाकर उन्होंने एक खाया और बाकी 4 नीचे फेंक दिया। माता कहने लगी, अरे अरे क्यों फेंक दिया? नित्यानंद बोले, एक साथ क्यों दे दिए? माता बोली, और नहीं है, क्या खाओगे? नित्यानंद बोले, देखो, और भी अवश्य मिलेगा। यह सुनकर माता घर के भीतर गई। वहां एक अपूर्व बात देखी। घर के भीतर ही उन्हें चारों संदेश प्रत्यक्ष भाव में दिखाई दिए, कि जो नित्यानंद प्रभु ने 4 संदेश फेंक दिए थे, मिठाइयाँ, वो उनको अपने किचन में दिखा, घर में दिखा। माता बोली, संदेश कहाँ गिरे हैं, परंतु घर के भीतर वे किस प्रकार आ गए हैं? इस अपूर्वता को देखकर हर्ष के साथ माता धूल पोंछ कर उस संदेश को ले आई। आकर माता ने देखा कि नित्यानंद उन्हीं लड्डुओं को खा रहे हैं। यह देखकर माता कहने लगी, बेटा ये कहाँ से मिले? नित्यानंद बोले, तुम्हारा दुख देखकर मैं उन्हीं को मांग लाया, जो हमने फेंक दिया था। कि जब तुमने हमें 5 मिठाइयाँ दिया, तो हमने 4 फेंक दिया और एक खा लिया। ठीक है ना? तो उन्हीं मिठाइयों को मैं फिर से उठाकर लाया हूँ और खाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सची माता क्या देखती हैं कि वो चारों मिठाइयाँ जो नित्यानंद ने फेंका था, वो किचन में सुरक्षित पड़ा हुआ है। तो बड़े आश्चर्य होता है सची माता को कि ऐसा कैसे हो गया। बता रहे हैं कि संदेश दूध की बनाई हुई एक बंगाली मिठाई होती है। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु संदेश को मतलब संदेश उनको बहुत ही प्रिय था। अद्भुत देखिया आई मने मने गणे, नित्यानंद महिमा न जाने कौन जाने। आई बले नित्यानंद कहना मोर भाड़, जानिला ईश्वर तुम्ही मोरे माया छाड़। इस अद्भुत महिमा को देखकर सची माता मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो नित्यानंद की महिमा को नहीं जानता हो। माता बोली, नित्यानंद क्यों मुझे रहस्य के घेरे में रखते हो? मैं जान गई हूं कि तुम ईश्वर हो। अब कृपया करके मुझे अपनी माया को दूर हटा दो। तो इस तरह से माता सची जो है प्रार्थना करती है नित्यानंद से, कि मैं जान गई हूं कि तुम ईश्वर हो, और कृपया करके मुझ में अपनी माया को दूर हटा दो, कि मैं तुम्हारा साक्षात दर्शन कर सकूं। जीवों की प्रताड़ना करने के लिए भगवान जीवों के विचारों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करा देते हैं। तब बद्ध जीव असत्य वस्तुओं को सत्य के रूप में देखने लगता है। यही ईश्वर का प्रभाव है, कि जब भगवान किसी जीवात्मा को भ्रमित कर देते हैं माया के प्रभाव के कारण, तो वो असत्य वस्तु में सत्य को और सत्य वस्तु में असत्य को देखने लगता है। और यही ईश्वर का प्रभाव होता है। बाल्य भाव प्राप्त कर नित्यानंद माता के चरण स्पर्श करने को गए, तो माता दूर भाग गई। इस प्रकार से नित्यानंद के चरित्र अगाध प्रभावशाली हैं। सुकृतवान जीवों के लिए उनके चरित्र मंगलदायक हैं, किंतु दुष्कृतिकारियों के लिए उनके कार्य बाधा स्वरूप हैं। भाग्यवान जीव नित्यानंद के चरित्र की सुसफलता को प्राप्त करते हैं। भाग्यहीन जीव उनके बारे में बुरी धारणाओं को पोषण करके अपने कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो पापिष्ट व्यक्ति नित्यानंद की निंदा करता है, उसे देखकर गंगा भी दूर भाग जाती है। बताना कि अनादि कर्म बंधन में आबद्ध जीव नित्य सत्य भगवत वस्तु नित्यानंद के स्वरूप को उपलब्ध करने में असमर्थ होकर उनकी जो निंदा कर बैठते हैं, परंतु इससे इससे निंदक का जो अपराध होता है, उस प्रकार के अपराधी को देखकर पाप हारिणी गंगा
उसका पाप हरण करने की बात तो दूर, उसे देखकर स्वयं दूर भाग जाती है। भगवान के रुष्ट होने पर श्री नित्यानंद गुरुदेव भगवान के क्रोध को प्रशमित कर सकते हैं, परंतु श्री गुरु नित्यानंद के चरणों में अपराध करने पर उसका अपशमन होकर परम दुस्साध्य है। तो बता रहे हैं कि जो है, जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति अपराध करेगा, जो पाप हारिणी गंगा है, जो सबके पाप को हरती है, वो भी उस व्यक्ति को देखकर दूर भाग जाती है। भगवान के रुष्ट होने पर श्री नित्यानंद गुरुदेव भगवान के क्रोध को प्रशमित कर सकते हैं, परंतु श्री गुरु नित्यानंद के चरणों में अपराध करने पर उसका उपशमन होना परम दुस्साध्य है। कि और जो कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध कर देता है, श्री गुरु नित्यानंद के चरणों में अपराध करने पर उसका उपशमन होना परम दुस्साध्य है। कि कोई व्यक्ति गुरु के चरणों में अपराध कर देता है, तो नित्यानंद के चरणों में अपराध करने पर उसका उपशमन होना परम दुस्साध्य हो जाता है। भगवान के रुष्ट होने पर श्री नित्यानंद गुरु भगवान के क्रोध को प्रशमित कर सकते हैं। कि अगर जो कोई भगवान रुष्ट हो गए, तो गुरुदेव भगवान के क्रोध को प्रशमित कर सकते हैं, गुरुदेव के पास ऐसी शक्ति है। लेकिन अगर जो गुरु रुष्ट हो जाएंगे, तो नित्यानंद के प्रभु के चरणों में अपराध करने का उपशमन कोई नहीं कर पाएगा। किसी के पास दुस्साहस नहीं है कि वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में किया हुआ अपराध को क्षमा कर दे। मात्र एक गुरु ही ऐसे हैं जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में कुछ अपराध हो गया तो गुरुदेव हमें क्षमा करा देंगे, क्षमा दे देंगे। नित्यानंद महाप्रभु ही वैष्णवाधिराज ईश्वर अनंत देव और महीधर शेष देव हैं। चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हों, हर अवस्था में उनके चरण धन मेरे हृदय में रहें। इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो नित्यानंद हैं, जैसे भी हैं, हर अवस्था में उनके चरण कमल हमारे हृदय में ही वास करें। वैष्णव के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि नित्यानंद बलराम मेरे प्रभु हो जाएं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु बालक भाव को अंगीकार करके इस तरह से मालिनी देवी के साथ और सची माता के साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ और विष्णु प्रिया माता के साथ ये लीलाएं संपन्न करते हैं। ठीक है ना। तो ये बाल्य भाव को अंगीकार करके, ब्रज भाव को अंगीकार करके नित्यानंद प्रभु इस तरह की लीलाएं संपन्न करते हैं और इस प्रकार सबको आनंद प्रदान करते हैं और ये चंचलता का लक्षण व्यक्त करते हैं सबके सामने। ठीक है। तो ये लीला समाप्त हो गई। अब